हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y03। Vivo की तरफ से लेटेस्ट मॉडल है। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं। इस फ़ोन में रियर पर 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और रियर पर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्रंट पर 6.56 इंचज़ का पैनल दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट पर। इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप डिस्प्ले साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाना है। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले साइज़ को मैंने लार्जेस्ट पर कर दिया है और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ और आइकॉन्स वगैरह सभी बड़े हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में और डिस्प्ले साइज़, और इसको मैं मिनिमम स्मॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल हो गया है। फ़ॉन्ट वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा आइकॉन्स वगैरह भी छोटे हो गए हैं। काफ़ी कमाल का फ़ीचर है। दोबारा इसको मैं स्टैंडर्ड पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है आई मैनेजर में। ये बिल्ट इन ऐप है वीवो की तरफ से। उसके बाद यूटिलिटी टूल्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप एनक्रिप्शन के नाम से एक फ़ीचर दिया गया है। तो यहाँ पर आपने प्राइवेसी पासवर्ड लगा लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ प्राइवेसी पासवर्ड फॉर ऐप एनक्रिप्शन और ऐप हाइडिंग। आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐप को लॉक लगाऊंगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को मैं लॉक लगाना चाहता हूँ और ऐप लॉक टाइम यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं स्क्रीन बंद करने के बाद, या फिर एप्लीकेशन बंद करने के बाद, या फिर एप्लीकेशन के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। तो मैं ये एप्लीकेशन को बंद करने के बाद ही लॉक लगाना चाहता हूँ एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट्स को लॉक लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉक हो गई है। दोबारा मैं इसको बंद करता हूँ और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉक हो गई है दोबारा। काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। दोबारा आई मैनेजर में आ जाते हैं और ऐप एनक्रिप्शन में इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को मैंने एनक्रिप्ट किया था, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। इनबिल्ट फीचर है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप कौन सी साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम और माइक्रोफोन साउंड। और इमेज की क्वालिटी रिकमेंडेड जो है वो हाइपर है। और इसके अलावा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो रिकॉर्डिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा बार ये शो हो रहा है और रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर मैंने 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग की है। आपको मैं ये प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये माइक्रोफोन से साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा था साथ। काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सिंपल मोड का फीचर दिया गया है। अगर आपको एप्लीकेशन सिंपल चाहिए और जस्ट ओनली कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज के लिए आप फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको आ जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। सेटिंग्स के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे आप। सिंपल मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मोड ऑन है और आपको ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ऑल ऐप्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सभी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में। इस फीचर को ऑफ़ किए बगैर आप सिस्टम सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और अब हम अपने नॉर्मल फ़ोन में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामिक इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप इनको एनहेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं।
काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। तो यहाँ पर फ्लाई इन बाय लेयर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एनिमेशन शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है ये एनिमेशन। दोबारा डायनामिक इफ़ेक्ट्स में होम स्क्रीन एनिमेशन, और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी एनिमेशन यहाँ पर शो नहीं हुआ। दोबारा सेटिंग्स में और फ्लाई आउट मैं इसको अप्लाई कर दूँगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन शो हो गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा फेस रिकग्निशन एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। ये भी डायनामिक इफ़ेक्ट्स के अंदर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे एनिमेशंस दिए गए हैं। इसके अलावा चार्जिंग एनिमेशन भी दिया गया है। मल्टीपल थीम्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और ये अच्छा है तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा फीचर है। डायनामिक इफ़ेक्ट्स इस कम बजट वाले फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन साइज़ को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर। होम सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड कॉर्नर्स एंड साइज़ ऑफ आइकॉन्स। तो यहाँ पर आइकॉन के जो कॉर्नर हैं आप उनको भी राउंड कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉन के साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन के जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो गए हैं और साइज़ भी बड़ा हो गया है। दोबारा होम स्क्रीन पर होल्ड करेंगे, होम सेटिंग्स में आ जाएंगे और इसको मैं रिस्टोर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड आइकॉन्स थे वो वापस आ गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अल्ट्रा गेम मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा गेम मोड, इसको मैं इनेबल कर दूंगा। इसमें ई स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइज कंट्रोल, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ सपोर्टेड गेम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले देखने को मिल जाता है। गेम साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लॉक नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं और कॉल्स वगैरह को म्यूट कर सकते हैं। स्क्रीन मिस टच प्रिवेंशन देखने को मिल जाती है। गेम पिक्चर इन पिक्चर दी गई है इस फ़ोन में, और यहाँ पर मैंने एक ही गेम को ऐड किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गेम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पर फ्री फायर को ऐड किया है, और यहाँ पर इस फीचर का जो साइड बार है यहाँ पर शो होगा। तो अभी ये बूस्ट मोड पर है, बैलेंस मोड पर कर देते हैं इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 92% सीपीयू काम करेगा, और बैटरी सेवर मोड पर मैंने इसको दोबारा कर दिया है, और यहाँ पर 81% सीपीयू यूज़ हो रहा है और जीपीयू 86% यूज़ हो रहा है। बैलेंस मोड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में। और इसके अलावा ई स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। वॉइस चेंजर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 76% सीपीयू यूज़ हो रहा है और 51% जीपीयू। और अब इसको मैं बूस्ट मोड पर कर देता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं। और इसके अलावा रिजेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। ब्राइटनेस लॉक और ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, स्क्रीन शॉट्स स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप इनको कस्टम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और बूस्ट मोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपीयू 98% यूज़ हो रहा है और सीपीयू 49%। काफ़ी अच्छा फीचर है, आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि दो एप्लीकेशंस एक टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन, और यहाँ पर मैं कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लूँगा दूसरी जो मुझे ओपन करनी है। तो यहाँ पर फेसबुक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर दो एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरी स्क्रीन जो है वो छोटी हो गई है, और नीचे वाली स्क्रीन को भी बड़ा कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली स्क्रीन छोटी हो गई है। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एक ही क्लिक से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब नीचे आ गया है और फेसबुक ऊपर चला गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। ऐप्स को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोन का फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं, मतलब कि डुअल ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में। तो यहाँ पर मैं फेसबुक और स्नैपचैट को ऑन करूँगा, और टिकटॉक का क्लोन भी मैं बनाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे ड्रॉर में आ गई हैं। देख सकते हैं स्नैपचैट का क्लोन, और इसके अलावा यहाँ पर फेसबुक का क्लोन आप देख सकते हैं, और टिकटॉक का क्लोन भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ।
आप इस फ़ोन में ये वाली एप्लीकेशंस डुअल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट ये फ़ीचर दिया गया है इस कम बजट वाले फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स और यहाँ पर कस्टम लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड क्विक इन्फॉर्मेशन, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नेम यहाँ पर शो हो रहा है। काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपना कॉन्टैक्ट या कोई ईमेल या कोई और सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे और अगर आपको इसको इरेज करना है तो दोबारा कस्टम स्क्रीन में और यहाँ पर मैं नन को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको अप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पर अप्लाइड सक्सेसफुली और अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। काफ़ी अच्छा फीचर है। ये थे Vivo Y03 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।